ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में पंचम स्कंद का श्रवण कर रहे हैं। स्थान वर्गीकरण प्रकरण हमारा, इसमें हम लोग 19वें अध्याय में श्रवण किए कि किस प्रकार 18 और 19 इन दोनों अध्यायों में कि किस प्रकार जो जम्बू द्वीप में अनेक वर्ष हैं, तो उन वर्षों के अंदर भगवान विराजमान होते हैं अलग अलग विग्रह के रूप में, और वो अपने पार्षदों के द्वारा वहां पर स्तुति किए जाते हैं। तो भारतवर्ष के विषय में बताया 19वें अध्याय में कि यहाँ पर नर नारायण के रूप में भगवान जो उपासना कर रहे हैं, और कल्पांत तक अर्थात कल्प के प्रारंभ से और कल्प के अंत तक वो उपासना में रहेंगे बद्री नारायण में। 2 पर्वतों के रूप में अव्यक्त रूप में हैं, और नारद जी जो है उनकी स्तुति करते हैं, क्योंकि नारद जी ने जो है अपना पंचरात्र जो है दर्शन उसको सामर्णी मुनि को उपदेश करने के लिए बनाया है। तो अत्यंत भक्ति से परिपूर्ण ग्रंथ है ये। तो इस प्रकार से नारद जी जो हैं स्तुति कर रहे हैं भगवान की, और उसके अतिरिक्त भारतवर्ष की महिमा जो है देवताओं के द्वारा गाई गई, बड़ी सुंदर महिमा। उन्होंने बताया कि जो भारतवर्ष में जन्म लिए हैं तो उन्होंने क्या पुण्य किया है, हम तो उनसे ईर्ष्या करते हैं, स्पर्धा है हमारी। हम भी जो हैं भारतवर्ष में ही जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ स्वर्ग का क्या लाभ है। यहाँ पर तो भोगों की अधिकता के कारण भगवान की स्मृति नहीं होती है, और यहाँ के लोगों को भी फिर वापस लौटना पड़ता है, तो यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं है, और यहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना भी नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से इसका किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं है। और जो भारतवर्ष में जन्म लेकर भी इस प्रकार भगवान का भजन नहीं करते, वो तो समझिए कि एक प्रकार से पशु के समान ही है। इस प्रकार से हमारा जो भारतवर्ष की और भारत के जो निवासी हैं उनकी महिमा का देवताओं ने जो है गान किया 19वें अध्याय के अंत में। और फिर उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि पृथ्वी को जो खोदा गया था, पृथ्वी को जो राजा सगर के पुत्र जो है यज्ञ को ढूंढते हुए जब खोदने आए थे, तो जम्बू द्वीप के अंदर ही 8 उपद्वीप भी बने थे जम्बू द्वीप के अंदर। जम्बू द्वीप में वर्ष तो हैं ही जिनकी यहां पर चर्चा की जा चुकी है, लेकिन इन वर्षों के अलावा 8 उपद्वीप भी बन गए थे। तो उन उपद्वीपों को नाम बताए: स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर, हरिण, पांचजन्य, सिंघल और लंका। इस प्रकार से अब हम 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहां पर जम्बू द्वीप के अतिरिक्त जो 6 द्वीप और हैं उनका यहां पर वर्णन है। हम लोग जम्बू द्वीप का वर्णन विस्तृत रूप से श्रवण कराए हैं। तो जम्बू द्वीप से जो अलग 6 द्वीप हैं जिसको भगवान ने बताया था, सुखदेव जी ने जिसका वर्णन किया था 5वें स्कंध के पहले अध्याय के 33वें श्लोक में।
33वें श्लोक में नहीं 32वें श्लोक में कि जो प्रियव्रत महाराज के रथ के पहिए थे उससे 7 द्वीप बने थे और 7 समुद्र। तो द्वीपों के नाम थे जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। ये क्रमशः सभी द्वीप एक द्वीप से दूसरे द्वीप का परिमाण दुगना है और प्रत्येक द्वीप जो है समुद्र से घिरा हुआ है और समुद्र से जो घिरा है तो समुद्र का परिमाण भी और द्वीप का परिमाण बराबर है। इस प्रकार से हम लोग ये श्रवण किए थे। अब आगे यहां पर पहले प्रथम श्लोक में 20वें अध्याय के सुखदेव जी कह रहे हैं, अतः परम प्लक्षादीनां प्रमाण लक्षण संस्थानतो वर्ष विभाग उपवर्ण्यते। हे राजन, अब मैं तुमको परिमाण, लक्षण और संस्थान स्थिति के अनुसार तुमको प्लक्ष इत्यादि, प्लक्ष आदि नाम, प्लक्ष आदि जो अन्य द्वीप हैं उनके वर्ष विभाग का वर्णन करूंगा, क्योंकि प्रत्येक द्वीप को वर्षों में विभाजित किया गया है। यहां वर्ष का मतलब समझिए देश, तो प्रत्येक द्वीप के अंदर देश हैं जिसको वर्ष कहा गया है। तो कह रहे हैं मैं आपको इसका जो है वर्णन करता हूं। अब आगे कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, जम्बूद्वीपोऽयं यावत् प्रमाण विस्तारस्तावता क्षारो दधिना परिवेष्टितो यथा मेरुर जम्बू आख्येन लवणो दधिरपि ततो द्विगुण विशालेन प्लक्षाख्येन परिक्षिप्तो यथा परिखा बाह्योपवनेन प्लक्षो जम्बू प्रमाणो द्वीपाख्या करो हिरण्यमय उत्थितो यत्राग्निरूपास्ते सप्त जिह्वस्तस्याधिपतिः प्रियव्रतात्मज इदम जिह्व स्वयं दीपम सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवर्षनामाभ्य आत्मजेभ्य आकलय्य स्वयमात्म योगेनोप उपराम। यहां पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से यावत माने जिस प्रकार जम्बूद्वीप जो है मेरू पर्वत से, जिस प्रकार मेरू पर्वत सुमेरु पर्वत जो है वो जिस प्रकार सुमेरु पर्वत जम्बूद्वीप से घिरा है, उसी प्रकार जम्बूद्वीप भी अपने परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। तो बीच में जम्बूद्वीप के हो गया सुमेरु पर्वत, उसके चारों ओर हो गया जम्बूद्वीप, उस जम्बूद्वीप के चारों ओर हो गया खारा समुद्र। अब ये खारा समुद्र भी उतना ही बड़ा है जितना जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का वहां पर विस्तार बताया था 1,00,000 योजन। विस्तार का मतलब है उसका डायमीटर। तो यहां 1,00,000 योजन का जो जम्बूद्वीप है उतना ही बड़ा उसका खारा समुद्र है। जैसे खाई होती है, तो जिस प्रकार से खाई बाहर के उपवन से घिरी रहती है, यदि कोई खाई है कहीं पर उसके बाहर फिर उपवन वगैरह है, तो उसी प्रकार से जो क्षार समुद्र है ये वो भी अपने से दुगने विस्तार वाले प्लक्ष द्वीप से घिरा है। तो पहले आ गया सुमेरु पर्वत, उसके बाहर हो गया जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के बाहर हो गया खारा समुद्र, उसके बाहर हो गया प्लक्ष द्वीप। अब ये प्लक्ष द्वीप जो है ये डबल साइज है इसका, जम्बूद्वीप से डबल और क्षार समुद्र से डबल, क्योंकि दोनों ही का परिमाण बराबर है ना, जम्बूद्वीप का और खारे पानी का, तो इससे डबल है प्लक्ष द्वीप का परिमाण अर्थात व्यास। और जम्बूद्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है उतने ही विस्तार वाले यहां पर एक पेड़ है, उसका नाम है प्लक्ष। ये कैसा है? हिरण्यमय, सुवर्णमय है, सोने की तरीके से। तो प्लक्ष का पेड़ है, इसी के लिए इसका नाम बड़ा प्लक्ष द्वीप। तो जम्बूद्वीप में जम्बू का पेड़ है इसलिए उसका नाम हुआ जम्बू। प्लक्ष द्वीप में प्लक्ष का पेड़ है इसलिए इसका नाम हो गया प्लक्ष द्वीप। और ये जामुन का पेड़ वहां पर बताया था कि 100 योजन ऊंचा है और 1100 योजन नहीं 100 योजन चौड़ा है और 1100 योजन ऊंचा है, मतलब 1200 किलोमीटर चौड़ा हो गया और 11 इंटू 12 इंटू 100 तो 12 एकम 12 ये हो गया 13,200 किलोमीटर ऊंचा। तो 1200 किलोमीटर चौड़ा और 13,200 किलोमीटर ऊंचा हो गया। इतना बड़ा पेड़ है ये। तो पेड़ दोनों के बराबर साइज के हैं। और यहां पर जो है अग्निदेव विराजमान हैं। अग्निदेव के उनके 7 जीवा हैं, 7 जीवा वाले अग्निदेव हैं यहां पर, यह कहा जा रहा है। तो वास्तव में क्या है, इसकी मूल भाग के अंदर, इस पेड़ के मूल भाग के अंदर जो 7 ज्वालाओं वाली अग्नि है उसको कहा गया कि सप्तमुखी, 7 जीवा वाली।
तो उसके 7 ज्वाला हैं। और ये जो द्वीप है, इसके जो अधिपति हैं वो है प्रियव्रत के पुत्र, उनका नाम है इद्मजिह्व। प्रियव्रत महाराज के 7 पुत्र थे, उन 7 को उन्होंने एक एक द्वीप दे दिया। तो प्लक्ष द्वीप जो दिया उन्होंने इद्मजिह्व को दिया। और इन्होंने क्या किया, इद्मजिह्व ने उसको फिर दोबारा से 7 वर्षों में विभक्त कर दिया और उन वर्षों के समान ही अपने जो उनके नाम थे पुत्रों के, उनको सौंप दिया। तो वर्ष का जो नाम है और पुत्र का नाम एक ही है। तो इनके 7 पुत्र थे और उन्होंने भी 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और स्वयं उन्होंने अध्यात्म योग के आश्रय लेकर वो उपरत हो गए संसार से, ये कहा जा रहा है। तो हर एक द्वीप की यही कथा आएगी इसी प्रकार से। अब जो वर्ष हैं उनके नाम है शिव, तीसरे श्लोक में बता रहे हैं, शिवम यवसम सुभद्रम शांतम क्षेमम अमृतम अभयम इति वर्षाणि तेषु गिरयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञातः। इन वर्षों के अंदर 7 नाम हैं, शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय। अर्थात इनके जो पुत्र थे इद्मजिह्व के, वो भी 7 ही थे, इनके ये नाम थे। और इसमें भी 7 पर्वत हैं और 7 नदियां हैं। सब चीजें साथ साथ ही चलेंगी आगे। 7 पर्वतों के नाम बता रहे हैं और नदियों के नाम बता रहे हैं आगे। मणिकूटो व्रजकूट इंद्रसेनो ज्योतिष्मान सुपर्णो हिरण्यष्ठिवो मेघमाला इति सेतु शैला। ये 7 तो पर्वत हो गए। उसके बाद अरुणा, निर्मणा, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रधाता, ऋतंभरा, सत्यंभरा इति महानद्य, ये नदियों के नाम हो गए। यासाम जलोपस्पर्शन अविधूत रजस्तमसो हंस पतंगोर्ध्वायन सत्यांग संज्ञाश्चत्वारो वर्णः, 4 वर्ण हो गए। सहस्त्रायुषो विबुध उपम संदर्शन प्रजनना स्वर्गदारम त्रिया विद्या भगवंतम त्रयीमयम सूर्यमात्मानम यजन्ते। यहां पर 7 पर्वत, मणिकूट, ब्रजकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठिव और मेघमाल। और 7 नदियां अरुणा, निर्मणा, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा और सत्यंभरा, ये महानदियां हैं। और यहां पर 4 प्रकार के वर्ण हैं। जैसे हमारे भारतवर्ष के अंदर 4 वर्ण हैं, उसी प्रकार से पर हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी के अनुसार यहां पर 4 वर्ण हैं, हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन और सत्यांग, ये 4 वर्ण हैं। और नदियों में स्नान करने से यहां पर रजोगुण और तमोगुण जो है क्षीण हो जाता है। यहां के जो लोग हैं उनकी आयु 1000 वर्ष की है। यहां के जो शरीर हैं उसमें देवताओं की भांति थकावट, पसीना नहीं होता और संतानोत्पत्ति भी देवताओं की भांति होती है, सूक्ष्म शरीर से ही। और त्रय विद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए गए जो त्रय विद्या है, अर्थात जो 3 वेद हैं हमारे, उसके अंदर जो वर्णन किया गया है वो भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। इस प्रकार से यहां पर कहा इन्होंने। तो देखिए यहां पर भी 4 वर्ण हैं, इस स्थान में भी जैसे हमारे भारतवर्ष में 4 वर्ण हैं, ऐसे इसी पे हर एक जगह पर 4-4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये 4 वर्णों की व्याप्ति हम प्रत्येक वर्ष के अंदर, प्रत्येक उसमें देखेंगे हम द्वीप के अंदर। तो हमको जो है वर्णाश्रम का यहां पर बताया गया है कि हमेशा से वर्णाश्रम हमेशा से रहा है। लेकिन आजकल लोग वर्णाश्रम का नाम लेते हैं तो चिढ़ते हैं। तो जहां जहां भी कर्म की प्रधानता है, जहां जहां प्राणी होते हैं, वहां वहां कर्म की प्रधानता से, उसके स्वभाव की प्रधानता से, बल की प्रधानता से, बुद्धि की प्रधानता से 4 वर्ण हो जाते हैं। तो जो ज्यादा बुद्धि वाले लोग हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं, बल की प्रधानता से क्षत्रिय हो जाता है, कर्म की प्रधानता से शूद्र हो जाता है, सद्भावना की प्रधानता से जो है वो वैश्य हो सकता है, वैश्य हो जाएगा। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के वर्ण हो जाते हैं। अब आगे कह रहे हैं 5वें श्लोक में, प्रत्नस्य विष्णु रूपम यत् सत्यस्य तस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यम आत्मानम इहम है इति। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, यहां पर बता रहे हैं ये कि यहां पर जो है पूजा किसकी की जाती है। यहां पर ये कह रहे हैं कि जो सत्य है और जो रित मतलब
जो सत्य है, ऋत को भी सत्य कहते हैं। तो दो प्रकार का धर्म है, सत्य और ऋत। ऋत का अर्थ भी सत्य होता है। तो जो धर्म अनुष्ठान करने के योग्य है उसको सत्य कहा जाता है, और जो धर्म प्रतीत होता है वाणी के माध्यम से उसको ऋत कहते हैं। और वेद और शुभाशुभ फल के अधिष्ठाता हैं। ये विष्णु का स्वरूप भगवान सूर्य हैं, इस प्रकार से यहां पर बताया। तो यहां पर कहा तो गया है कि सूर्य देवता की शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन ये सूर्य हैं कौन? ये भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। तो वास्तव में विष्णु ही एकमात्र आराध्य हैं सब जगह, क्योंकि वही धर्म है, वही शुभ और अशुभ फलों को देने वाले हैं। तो श्रीमद् भागवत पुराण में यहां पर जो है सब द्वीपों के अंदर क्रमशः सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, ब्रह्मा की उपासना आगे बताई जाएगी। 5 द्वीपों में इन 5 की उपासना बताई जाएगी। तो यद्यपि देवताओं की उपासना की जा रही है, लेकिन देवताओं के रूप में भगवान विष्णु की ही उपासना है ये। जैसे यहां पर कहा गया है प्रत्नस्य विष्णु रूपम। तो सूर्य क्या कौन है? यहां पर विष्णु रूप हैं, अर्थात विष्णु ही ब्रह्म है। आगे कह रहे ना, ब्रह्मण है अमृतस्य मृत्युश्च, अर्थात विष्णु ही ब्रह्म है, विष्णु ही अमृत है, विष्णु ही मृत्यु है। तो यही शुभ और अशुभ सभी वस्तुओं के मूल हैं। तो इस प्रकार से देवता का नाम तो लिया गया है, जैसे वेदों में जहां कहा गया इंद्राय स्वाहा, तो वहां पर वो इंद्राय स्वाहा उसका अर्थ इंद्र नहीं है, उसका मतलब है यज्ञ पुरुष भगवान। तो ये एक रीति है स्तुति के अंदर कि देवता को ही जो प्रतिनिधि होते हैं उनका नाम लिया जाता है। इस प्रकार से ये बात हम यहां पर स्पष्ट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आगे तक, क्योंकि सभी ये बातें आगे चलेंगी। सब जगह 4 वर्ण होंगे और 4 देवताओं की उपासना की जाएगी, 5-5 देवताओं की। प्लक्षादिषु पंचसु, छठा श्लोक, प्लक्षादिषु पंचसु पुरुषाणाम आयुरिंद्रिय मोजः सहो बलम बुद्धिर विक्रम इति च सर्वेषाम औत्पत्ति की सिद्धिर विशेषेण वर्तते। अब प्लक्ष जो आदि 5 द्वीप हैं, इनमें सभी मनुष्यों को जो है जन्म से ही इनकी आयु नंबर 1, दूसरी इंद्रिय के अंदर जो ओज होता है वो, नंबर 3 सहो का मतलब है मनोबल, और बल का मतलब शारीरिक बल, और बुद्धि और पराक्रम, ये सभी समान रूप से सिद्ध हैं। इनको इसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न नहीं करना है, स्वतः सिद्ध हैं। सभी लोगों की आयु जो है परम आयु है, सबके अंदर बल है, सबके अंदर शारीरिक बल है, ओज है, पराक्रम है, समान रूप से। इसके लिए प्रयत्न नहीं किया जाता वहां पर। यह विशेष बात यहां पर बताई गई 6ठे श्लोक में। अब आगे 7वें श्लोक में कहते हैं प्लक्षः स्वसमानेन इक्षुरसो देनावृतो यथा तथा द्वीपोपि शालमलो द्विगुण विशालः समानेन सुरोदेनावृतः परिभ्रंक्ते। प्लक्ष द्वीप जो है वो अपने ही समान, स्वसमानेन, अपने ही समान विस्तार वाले इक्षुरस के समुद्र से घिरा है। इक्षुरस मतलब गन्ने का रस, उससे घिरा हुआ है ये। और उसके आगे फिर इस प्लक्ष द्वीप से डबल साइज का, डबल परिमाण वाला शालमली द्वीप है। तो प्लक्ष द्वीप को जो कवर कर रहा है समुद्र, वो इक्षु समुद्र है और वो उसके परिमाण के बराबर है। जैसे जम्बू द्वीप को खारे समुद्र ने कवर किया था, और खारे समुद्र का जो परिमाण था वो उतना ही था जितना जम्बू द्वीप का। उसी प्रकार से यहां पर प्लक्ष द्वीप जो है अपने ही बराबर वाले इक्षु समुद्र से परिवृत है, और इसके आगे प्लक्ष द्वीप से डबल साइज का। तो जैसे वहां पर जो जम्बू द्वीप था वो है 1 लाख, जम्बू द्वीप कितना था? 1 लाख योजन का था। तो प्लक्ष द्वीप कितना हुआ? 2 लाख योजन का हो गया। और ये जो हो गया अब शालमली द्वीप, ये 4 लाख योजन का हो गया। 4 लाख योजन का मतलब हो गया 4 लाख मल्टीप्लाइड 12, तो 48 लाख किलोमीटर, इतना बड़ा है ये, इसका व्यास। तो इतनी बड़े ये शालमली द्वीप है, और इतना ही बड़ा इसको कवर करता हुआ मदिरा का सागर है, शराब का सागर है, समुद्र। अब आगे 8वें श्लोक में कह रहे हैं यत्र है वैशालमली प्लक्षायामा यस्याम वाव किल नियमाहुर भगवतश्छंदः स्तुतः पत्यत्रिराजस्य सा द्वीप भूतयेल उपलक्ष्यते। प्लक्ष द्वीप के अंदर जो है, जैसे प्लक्ष नाम का पेड़ था उसी के बराबर
यहां पर शामली वृक्ष है। शामली का नाम, शामली बोलते हैं सेमर को, तो सेमर का वृक्ष है यहां पर। और इस वृक्ष की भी वही हाइट है, 100 योजन ऊंचा है और 1100 योजन ऊंचा और 100 योजन चौड़ा, अर्थात ऊंचाई है 13,200 किलोमीटर और चौड़ाई है इसकी 1200 किलोमीटर। अब यहां पर जो है इस वृक्ष के अंदर जो है वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले गरुड़ जी का निवास स्थान है। गरुड़ जी जो है वो यहीं रहते हैं, जो पक्षियों के राजा हैं वो, तो भगवान विष्णु के वाहन हैं। और ये गरुड़ जी हैं, यहां पर भगवान की वैदिक स्तुति करते रहते हैं अपने पंखों के द्वारा, वेदमय पंखों से। क्योंकि जब गरुड़ जी उड़ते हैं तो उनके पंखों से जो है सामवेद की ध्वनि निकलती है। इस प्रकार से वो, और यही इस द्वीप के नामकरण का हेतु है। हेतु क्या है कि यहां पर शामली का वृक्ष है, इसलिए इसको शामली द्वीप बोलते हैं। अब आगे बता रहे हैं इसके अधिपति कौन है। तद्वीपाधिपति प्रियवरात्मजो यज्ञ बाहो स्वसुतेभ्य सप्तेभ्यस्तन्नामानि सप्तवर्षाणि व्यभजस् सुरोचनम सौमनस्यम रमणकम देववर्षम पारिभद्रम आप्यायनम अविज्ञातम इति। इस द्वीप के अधिपति जो है प्रियव्रत महाराज के दूसरे पुत्र हैं यज्ञबाहु, और इनके फिर 7 विभाग किए इन्होंने भी उन द्वीपों के, और अपने ही नाम वाले पुत्रों को सौंप दिया। तो उन 7 पुत्रों के नाम बताने हैं सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र और आप्यायन। तो द्वीप के नाम और पुत्रों के नाम एक से ही हैं। 10वें श्लोक में बोलते हैं तेषु वर्षाद्रयो नद्यश्च सप्तैवाभिज्ञाताः स्वरसः शतशृंगो वामदेवः कुंदो मुकुंदः पुष्पवर्षः सहस्रश्रुतिरिति अनुमति सिनीवाली सरस्वती कुहू रजनी नंदा राकेति। यहां पर भी 7 पर्वत हैं, 7 नदियां हैं। पर्वतों के नाम बताए स्वरस, शतशृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्प वर्ष और सहस्रश्रुति। और नदियों के नाम है अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका। 11वें श्लोक में बोलते हैं तदवर्ष पुरुषा श्रुतधर वीर्यधर वसुंधरेषु अंधर संज्ञा भगवंतम वेदमयम सोममात्मानम वेदेन यजन्ते। यहां पर भी 4 प्रकार के वर्ण हैं, श्रुतधर, वीर्यधर, वसुंधर और ईशंधर। ये 4 वर्ण हैं। और ये जो वेदमय आत्मस्वरूप हैं भगवान चंद्रमा, उनकी वेद मंत्रों से उपासना करते हैं। जैसे पहले सूर्य की उपासना बताई गई थी, ऐसे यहां पर अब चंद्रमा की उपासना बता रहे हैं। और इस प्रकार से 12वें श्लोक में बोलते हैं, ये मंत्र क्या है। स्वगोभी पितृदेवेभ्यो विभजन कृष्ण शुक्लयो प्रजानाम सर्वासाम राजान सोमो आस्त्विवती। जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता, पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं, वे चंद्रदेव हमारे रंजन करने वाले हों, हमारे राजा हों। इस प्रकार से ये लोग स्तुति करते हैं चंद्रमा की, क्योंकि यहां पर जो है देवता यहां के जो है चंद्रमा ही हैं। तो चंद्रमा के माध्यम से ही भगवान विष्णु की यहां पर जो है पूजा होती है, वही यहां के प्रतिनिधि हैं विष्णु के। अब 13वें श्लोक में बोलते हैं एवं सुराद वहिस्तद विगुण समानेन आवृतो घृतोदेन यथा पूर्व कुशदीपो यस्मिन् कुशस्तंभो देवक्रतस्तद्वीपाख्याकरो ज्वलन इवापरः स्वशस्परोचिषा दिशो विराजयति। इस प्रकार जो मदिरा का समुद्र है, मदिरा का समुद्र जो है इसी के बराबर है, शाल्मली के बराबर ही है। तो इसके बाद फिर इसके दुगने परिमाण वाला कुशद्वीप है, और ये भी अपने ही समान वाले, अपने ही बराबर घृत के समुद्र से घिरा है। तो ये था हमारा, यहां पर हम लोगों ने श्रवण किया था, कुशद्वीप जो हो गया वो 8 लाख योजन का हो गया। 8 लाख योजन, इसको 12 से गुणा करेंगे तब आ जाएंगे हमारे किलोमीटर्स, यानी 12 × 96 लाख किलोमीटर ये चौड़ाई वाला है इसका। और ये जो है आगे अपने ये भी जो है इतने बड़े घी के समुद्र से घिरा हुआ है। घी का समुद्र भी इसी साइज का है।
इसके अंदर जो है भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है, कुश का, और इसलिए इसका नाम जो है कुश बना। और यहां पर जो है दूसरे अग्निदेव की समान कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। ये कुश जो है, ये कुश जो है बड़ी जो है इसके अंदर जो ज्वाला है वो बड़ी चमकदार है, चमकदार ज्वाला है, इसकी चमकता है वो। तो यहां पर देखिए बताया कि जैसे चंद्रमा पर ज्वालाओं, यहां पर ऊपर बताया ना कि चंद्रमा है, यहां पर चंद्रमा की है स्तुति की जाती है। तो चंद्रमा जो है वो होना तो चाहिए शीतल, लेकिन चंद्रमा को भी कहा गया है यहां पर कि ज्वालाएं हैं उसमें भी, क्योंकि ज्वाला के बिना प्रकाश नहीं हो सकता, ऐसा बताया है। लेकिन यहाँ की जो ज्वाला है वो मृदु है और मनोहारी है, जबकि सूर्य की ज्वाला जो होती है वो थोड़ी हमको क्लिष्ट लगती है, कठोर लगती है, क्योंकि जलाने वाली होती है शरीर को। इसी प्रकार से जो कुश है इससे भी सारी दिशाएं प्रकाशित होती हैं, और इसकी जो ज्वाला है वो भी मृदु और मनोहारी है, सूर्य की भांति नहीं है। 14वें श्लोक में कह रहे हैं, तद्वीपति प्रव्रतो राजन हिरण्य रेता नाम स्वम दीपम सप्तेभ्य स्वपुत्रेभ्य यथा भागम विभज्य स्वयं तप आतिष्ठत वसुवसुदान दृढ़ रुचिनाभि गुप्तस्तुल्य व्रत विविक्त वाम देव नामाभ्य। इस द्वीप के अधिपति जो हैं प्रियव्रत महाराज के पुत्र हैं हिरण्य रेता, और इन्होंने भी 7 विभाग करके इसको 7 पुत्रों में विभक्त किया और स्वयं तप करने चले गए। उन 7 पुत्रों के नाम हैं वसु, वसुदान, दृढ़ रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त और वामदेव। 15वें श्लोक में बोलते हैं यहां पर भी 7 पर्वत हैं और 7 नदियां हैं। तो 7 पर्वतों के नाम बताए हैं। चक्र पढ़ लेते हैं, तेषाम वर्षेषु सीमा गिरेयो नद्यश्चाभिज्ञातः सप्त सप्तैव चक्रश्चतुर्भृक्षंग कपिलश्चित्रकूटो देवानीक ऊर्ध्वरोमा द्रविड़ इति रसकुल्या मधुकुल्या मित्रवंदा श्रुतविंदा देवगर्भा धृतच्युता मंत्र मालेति। तो पर्वतों के नाम है यहाँ पर चक्र, चतुषंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविण। और नदियों के नाम है रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रवंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, धृतच्युता और मंत्रमाला। यासाम पयोभि कुश द्वीपौकसः कुशल कोविदाभियुक्त कुलक संज्ञा भगवंतम जात वेदस रूपिणम कर्म कौशलेन यजंती। यहां पर इनके जल में स्नान करके जो 4 प्रकार के वर्ण हैं, कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक, ये लोग भगवान का जो है यज्ञ के द्वारा पूजन करते हैं, अग्नि स्वरूप भगवान का। तो यहां पर अग्नि की पूजा हो रही है। तो पहले सूर्य की पूजा बताई, फिर चंद्रमा की, अब यहां पर अग्नि स्वरूप भगवान, अग्नि के रूप में भगवान यहां पर जो है उसको कह रहे हैं कि उनकी पूजा की जाती है। हर एक द्वीप के अंदर बिल्कुल उसी तरीके का सिस्टम है। तो यहां पर समस्त देव जो हैं, मतलब देवताओं की जो उपासना की जा रही है, वो जैसे हम लोग श्रवण किए कि अग्नि जो है वो क्या करती है, आगे 16वें श्लोक में बोल रहे हैं, वो मंत्र क्या है बता रहे हैं। परस्य ब्रह्मणे साक्षात् जात वेदोसि हव्यवाट देवानां पुरुषांगानां यज्ञेन पुरुषम यजेति। हे अग्नि, आप पर ब्रह्म को साक्षात हवि पहुंचाने वाले हो, इसलिए भगवान के अंगभूत जो देवता हैं उनके यजन के द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें, क्योंकि परमेश्वर ही असली भोक्ता है यज्ञ के। तो जो भी अर्पण की जा रही है देवताओं को सामग्री हवि के रूप में, वो सब भगवान को ही अर्पित हो रही है, क्योंकि अग्नि जो है वो सभी हवियों को भगवान तक पहुंचाता है। अग्नि कैरियर का काम करता है। जैसे कि जो टैक्स कलेक्टर होते हैं वो सब लोगों से टैक्स करके और सरकारी कोष में पहुंचाते हैं, तो इसी प्रकार से ये सब भगवान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं हवि को। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है यहां पर कि जो गुरु भगवान का प्रतिनिधि होते हैं, तो गुरु को जो भी अर्पित किया जाता है वो भगवान तक पहुंचता है। उसी प्रकार से सारे देवता और भगवान के आज्ञाकारी सेवकों की भांति, देवता जो हैं भगवान के सेवक हैं, तो ये देवता भी जो हैं उन हवियों को भगवान तक ही पहुंचाते हैं। इसलिए यदि हम ये समझ के देवताओं की उपासना करें तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि देवताओं को जो ऑफर किया जा रहा है वो भगवान तक जा रहा है। ये ना सोचें कि देवता भगवान के समान हैं, उनसे स्वतंत्र हैं।
यदि ऐसा सोचेंगे तब माना जाएगा कि हमारा जो ज्ञान है वो हृत है, हमारा जो ज्ञान नष्ट हो गया है माया के द्वारा। तो इस प्रकार से जो देवताओं को सोचते हैं कि हम उनको दे रहे हैं या वही हमें वरदान देंगे, वही लोग सबसे भयंकर भूल करते हैं, यही अपराध हो जाता है। यही है अविधि पूर्वकम। 18वें श्लोक में कह रहे हैं, तथा घृतो दाद बहै क्रौंच द्वीपो द्विगुण स्वमानेन क्षीरोदेन परित उपक्लिप्तो वृत्तो यथा कुश द्वीपो धृतोदेन यस्मिन् क्रौंचो नाम पर्वतराजो द्वीप नाम निर्वर्तक आस्ते। अब जो घी का समुद्र है उससे आगे उसके दुगने परिमाण वाला क्रौंच द्वीप है। क्रौंच तो ये हो गया 16,000 योजन का, 16,000 योजन का क्रौंच द्वीप। और ये जैसे ये कुशद्वीप घी से घिरा था, ऐसे ये दूध के समुद्र से घिरा है, क्षीर सागर से। और यहां पर क्रौंच नाम का बड़ा पर्वत है, इसलिए इसका नाम क्रौंच द्वीप हो गया। यो असौ गुह प्रहरणोन्मथिन नितंब कुंजोपि क्षीरोदेन सिंच्यमानो भगवता वरुणे नाभिगुप्तो विभूयो बभूव। यहां बता रहे पूर्व काल में एक बार स्वामी कार्तिकेय, उनका शस्त्र प्रहार हुआ और इससे इस द्वीप का जो कटी प्रदेश था, इसके अंदर जो लताएं थी, वृक्ष इत्यादि थे, वो क्षत विक्षत हो गए। जो क्रौंच पर्वत की ढाल के ऊपर वनस्पति बनी हुई थी वो नष्ट हो गई कार्तिकेय जी के शस्त्र प्रहार से। लेकिन क्योंकि ये चारों तरफ से क्षीर सागर के द्वारा सींचा जा रहा था, इसके चारों तरफ क्योंकि समुद्र है दूध का, तो इसलिए वरुण देव जी ने इसको सुरक्षित करके निर्भय कर दिया। वरुण जी जो है वो रस के वो अधिपति हैं, तो इसलिए उन्होंने जो है इसको सुरक्षित कर दिया, निर्भय कर दिया, ठीक हो गया ये। अब आगे 20वें श्लोक में बोलते हैं, तस्मिन्नपि प्रियव्रतो धृतपृष्ठो नामाधिपति स्वे द्वीपे वर्षाणि सप्त विभज्यतेषु पुत्र नामसु सप्त रिक्तादान वर्षपान्निवेश्य स्वयं भगवान भगवतः परम कल्याण यशस आत्मभूतस्य हरिश चरणारविंदम उपजगाम। यहां पर इसके अधिपति हैं प्रियव्रत महाराज के पुत्र धृतपृष्ठ। ये बड़े ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे। इन्होंने भी 7 वर्षों में विभक्त किया और उनको अपने पुत्रों को दे दिया और स्वयं जो है भगवान के चरणारविंद की शरण ली। अब उनके नाम बताएंगे पुत्रों के। आमो मधुरुहो मेघपृष्ठ सुधामा भ्राजिष्ठो लोहितार्णो वनस्पति रीति धृत पृष्ठ सुतास्तेषां वर्ष गिरह सप्त सप्तैव नद्यश्चाभिख्याता शुक्लो वर्धमानो भोजन उपहरिणो नंदो नंदन है सर्वतो भद्र इति अभया अमृतौघा आर्यका तीर्थवती वृत्ति रूपवती पवित्रवती शुक्लेति। पुत्रों के नाम, पर्वतों के नाम और नदियों के नाम सब आ गए। यहां पर कह रहे इनके जो हैं 7 पुत्र थे, आम, मधुरू, मेघपृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहिताण और वनस्पति। और यहां पर भी 7 पर्वत हैं, शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपबर्हिण, नंद, नंदन और सर्वतोभद्र। और नदियां हैं अभया, अमृतौघा, आर्यका, तीर्थवती, वृत्ति रूपवती, पवित्रवती और शुक्ला। यासाम अंभ पवित्रम अमलम उपयुज्यानः पुरुष ऋषभ द्रिवण देवक संज्ञा पुरुष वर्णा आपोमयम देवमापाम पूर्णेनांजिला यजन्ते। यहां पर भी 4 वर्ण हैं, पुरुष, ऋषभ, द्रविड़ और देवक। और ये भी जो है इस यहां पर जो है जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा और जल के देवता की उपासना करते हैं। तो पहले हुई हमारी सूर्य की उपासना, फिर चंद्रमा की उपासना, फिर अग्नि की उपासना, है ना, उसके बाद फिर अग्नि की उपासना, फिर यहां पर उसके आगे जल की उपासना हो गई। तो अब उपासना कैसे करते हैं बता रहे हैं। आप्य पूष्वीर्यास्थ पुनंतीर्भुर्भुव स्वः तान पुनातामिवग्नि स्पर्शातामात्मना भुव इति। हे जल के देवता, तुम्हें सभी सामर्थ्य प्राप्त हैं और इसलिए तुम तीनों लोकों को पवित्र करते हो और स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो। इसलिए हम अपने शरीर से तुम्हें स्पर्श करते हैं, तुम हमारे अंगों को पवित्र करो। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, क्रौंच द्वीप के विभिन्न वर्णों के लोग वहां पर बद्ध अंजलि के द्वारा अपनी अंजलि बांधकर और पवित्र नदियों का जल जो है वो लोहे के या पत्थर के बने हुए श्री विग्रह पर अर्पित करते हैं। ये बात बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। अब आगे 24वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। यहां कह रहे हैं,
एवं पुरस्तात् क्षीरोदात् परितः उपवेशितः शाकद्वीपो 32 योजनायामः समानेन च दधि बण्डोदेन परितो यस्मिन् शाको नाम महीरुह स्वक्षेत्र व्यपदेशको यस्यः महासुरभिगन्धस्तम द्वीपम अनुवासयति। क्षीर समुद्र के चारों ओर फिर 32 लाख योजन का, इसके पहला 16 लाख था, अब यहां 32 लाख योजन वाला शाक द्वीप है और ये मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है उतना ही बराबर, और इसमें शाक नाम का वृक्ष है, इसलिए इसका नाम जगह शाक द्वीप है। और ये अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है, इसके अंदर बड़ी सुगंध आती रहती है द्वीप के अंदर। 25वें श्लोक में कहते हैं तस्यापि प्रियव्रत एवाधिपतिर्नाम्ना मेधातिथि सोपि विभज्य 7 वर्षाणि पुत्र नामानि तेषु स्वात्मजान पुरोजवमनो जव वपमान पवमान धूम्रानीक चित्ररेफ बहुरूप विश्वधार संज्ञान्याध्याप्य अधिपतीन स्वयं भगवन्त्यनंत आवेशितम इतिस्त तपोवनम प्रविवेश। यहां पर भी इनके जो है मेधातिथि नाम के अधिपति हैं, जो प्रियव्रत महाराज के पुत्र हैं, उन्होंने भी 7 वर्षों में विभक्त किया। पुत्रों के नाम है पुरोजव, मनोजव, पवमान, ध्रुमानीक, चित्ररेफ, बहुरूप और विश्वधार। और फिर स्वयं भगवान अनंत के अंदर दत्तचित्त होकर अपना मन को लगाकर तपोवन में चले गए। 26वें में बोलते हैं एतेषां वर्ष मर्यादा गिरियो नद्यश्च सप्त सप्तैव ईशान उरुश्रंगो बलभद्र शत केसर है सहस्त्र स्रोतो देवपालो महानस इति अग्नायुर्दा उभयस्पृष्टिर पराजिता पंचपदी सहस्त्र श्रुतिर निज धृतिरिति। यहां भी 7 मर्यादा पर्वत हैं और 7 नदियां हैं। पर्वतों से जो है इन सब जो अलग अलग वर्ष हैं उनकी मर्यादा सीमाएं डिसाइड होती हैं। तो एक वर्ष जहां समाप्त होता है वहां पर एक पर्वत है, तो 7 पर्वतों के नाम हैं ईशान, उरुभ्रंग, बलभद्र, शतकेसर, सहस्त्रस्रोत, देवपाल और महानस। और 7 मुख्य नदियां हैं अनघा, आयुर्दा, उभयस्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्रुति और निज धृति। इस प्रकार से यहां पर 7 नदियां और 7 पर्वत। अब आगे तद वर्ष पुरुषा ऋत व्रत सत्यव्रत दान व्रतानुव्रत नामानो भगवंतम व्यवायात्मकम प्राणायाम विधूत रजस्तम से परम समाधिना यजन्ते। इस वर्ष के अंदर जो है 4 वर्ण हैं, ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत। और यहां के जो पुरुष हैं प्राणायाम के द्वारा रजोगुण और तमोगुण को क्षीण करके समाधि के द्वारा वायु रूप हरि की उपासना करते हैं। यहां पर वायु जो है देवता, वायु की उपासना की जाती है यहां पर, क्योंकि प्राणायाम जो है योग क्रिया होती है ना, जिसमें हम शरीर के भीतर प्राण वायु को रोक लेते हैं, समाधि को प्राप्त करता है। फिर इस प्रकार से 28वें श्लोक में ये पढ़ते हैं कि इसका मंत्र क्या है पूजा का। अंतः प्रविश्य भूतानि यो विभर्त्यात्मकेतु भी अंतर्यामीश्वर साक्षात पातुनो यद्वशे स्फुटम। यहां कह रहे हैं कि जो प्राण आदि की वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणी के भीतर प्रवेश करके उसका पालन करते हैं, नियामक अंतर्यामी के रूप में, और संपूर्ण जगत जिनके अधीन है, वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करें। तो यहां पर वायु भगवान, वायु को भगवान माना गया है। सभी देवता आ रहे हैं, सूर्य आ गए, चंद्रमा आ गए, अग्नि, जल और वायु, ये 5 आ गए यहां पर। अब आगे एक और रह गया, उसमें ब्रह्मा जी आएंगे, तो वो हम अगले सत्र में श्रवण करते हैं। 29वें श्लोक से हम लोग अगले सत्र में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।